हे पीपल, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीरीज इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक है, सीरीज इक्विवेलेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जब रेजिस्टेंस को हमें दिया होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो हम उसमें सीरीज और पैरेलल को कैसे चेक करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हो रेजिस्टेंस का, तो उसमें हम ये चेक करते हैं, देखो रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, कोई भी तीनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सीरीज में ये होता है बेसिक कि आपका जो करंट का फ्लो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टेप की बात करता हूँ तो आपको ये देखना है कि जो करंट होता है, जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर करंट आपका सेम है तो वो कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक जनरल डिराइव करके ये बताता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज का जो होता है उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, मैं एक एन टर्म का रेजिस्टेंस ले लेता हूँ 2। ठीक है, मैं एक इसमें पावर सप्लाई दे देता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिना पावर के तो ये ऑपरेट करेगा नहीं। सबसे पहले तो ये मैं मान लेता हूँ R1, ये R2 और ये मेरा चलते जाएगा R3। ठीक है, और ये मेरे पास है एक V सप्लाई देता हूँ। अब देखो सीरीज इक्विवेलेंट या पैरेलल इक्विवेलेंट की हमें नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ती है हमें सीरीज की। सपोज करो कि आपके घर पे, ठीक है, आप कोई सर्किट को बना रहे हो। ठीक है, आप कोई सर्किट को बना रहे हो जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है 5 किलो ओम रजिस्टर की। ठीक है, आपको किसी सर्किट को बना रहे हो, वहाँ पे 5 किलो ओम रेजिस्टेंस की आपको नीड है, बट आपके पास 5 किलो ओम का अवेलेबल नहीं है। आपके पास सपोज करो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, और 5 किलो ओम आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड है, और 10 किलो ओम की आपको नीड है, 10 किलो ओम का आपके पास अवेलेबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 किलो ओम का यूज करके मैं 5 किलो ओम कैसे बनाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि दो रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में अगर लगा देता हूँ, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मैं 10 और 10 को अगर कर दूंगा तो मुझे पता है कि 10 इंटू 10 डिवाइड बाई, है ना, 10 प्लस 10 20, सो 2, ये 5, सो 5 किलो ओम आपको बन गया। ठीक है, 5 किलो। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के जगह मैं क्या करूंगा, मैं रिप्लेस करके एक सिंपल सा रजिस्टर लगा दूंगा। ठीक है, एक मैं सिंपल सा यहाँ पे रजिस्टर लगा दूंगा 5 किलो। तो बेसिक हमें इक्विवेलेंट पढ़ने का यही पर्पस होता है। ठीक है, बेसिक हमें इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ने का ये पर्पस होता है कि मैं कैसे किसी भी सर्किट में जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसे कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इन रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या करूँगा, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं इस सर्किट में लगा दूंगा जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी, जरूरत होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट का बेसिक पर्पस ये होता है हमें पढ़ने का कि हमें जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉम्बिनेशन बना करके उसको डिफाइन करके मैं एक उसके जगह पे रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ठीक है, बेसिक ये पर्पस है। बट हम आते हैं सीरीज में, तो इस तरह से सीरीज पैरेलल हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको 10 किलो ओम की जरूरत है, आपके पास 5 किलो ओम ही अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, दो 5 किलो ओम का सीरीज में लगा दोगे। ठीक है, अब बट मैं आता हूँ, अब देखो मैं इस सर्किट में क्या करता हूँ, जब मैं एक वोल्टेज कनेक्ट किया तो वोल्टेज कनेक्ट करने के साथ यहाँ से करंट भी फ्लो करेगा, जो कि होगा मेरा आई। ठीक है, जब मैं पोटेंशियल यहाँ पे दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, एक आई करंट फ्लो होगा, ये मेरा प्लस माइनस डायरेक्शन हो गया बैटरी का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी एक मेरा वोल्टेज होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में जो होता है वो करंट सेम होता है, करंट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, तो करंट सेम होगा बट वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि इस हर एक रजिस्टर का जो वैल्यू होगा अगर वो डिफरेंट है, हर एक रजिस्टर का जो वैल्यू है अगर वो डिफरेंट होगा तो पोटेंशियल जो होगा उसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस मान लेता हूँ V2 होता है, और यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा n टाइम्स है, तो ये मैं n ले लेता हूँ, ये मेरा हो गया Vn। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं चार वोल्टेज को डिफरेंस कर रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज हर एक टर्मिनल का अलग होगा। ठीक है, वोल्टेज अलग होने का मतलब क्या हो रहा है कि रजिस्टर के वैल्यू पे वोल्टेज डिफाइन करेगा, डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं केवीएल यहाँ से लगाता हूँ, मैं यहाँ से एक मान लेता हूँ आई करंट है जो ये मेरा फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट है जो फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से केवीएल इक्वेशन इसका लिखता हूँ तो क्या होगा, देखो सबसे पहले माइनस, यहाँ से करंट आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस वी। अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस से एंटर किया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 चलते जाएगा कहां तक, प्लस Vn तक बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करता हूं, इस V को मैं यहीं पे रहने देता, इस V को मैं इस साइड लेके चला जाता हूं। ठीक है,
तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू कहाँ तक जाएगा, Vn तक जाएगा। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो एक्चुअल ये होता नहीं है। ओम्स लॉ का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन। हम लोग ये V इज इक्वल टू IR को ओम्स लॉ नहीं बोलते हैं। ओम्स लॉ हम लोग किसको बोलते हैं, जो रिलेशन हमें डिफाइन होता है V और I, यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, एंड द सर्टेन कंडीशन, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। बट यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के टर्म में बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं R, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर, मैं कैपेसिटर आगे पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं और समझाऊंगा। अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो होता है हमारा वोल्टेज जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ सॉरी वोल्टेज में कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज जो होता है वो CdI/dt, ठीक है, यानी यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन करंट अपॉन टाइम, ठीक है। हमारा क्या होता है, वोल्ट कैपेसिटर में जो होता है बोलता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन करंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वही मैं इंडक्टर की अगर बात करता हूं, ठीक है, अगर इंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इंडक्टर में क्या होता है कि जो करंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dt, यानी करंट जो होता है वो किस पे चेंज करता है, वोल्टेज पे, ठीक है, वोल्टेज चेंज हो रहा है हमारा। तो यही जब हम आई को हटाते हैं यहाँ पे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, L dV/dt, ठीक है, ठीक है। तो बट ये सब बात की बात है, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, मैं बेसिक इसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर गाइस हमारी वीडियो रुक गई थी, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। मैंने जब रीचेक किया तो मुझे पता चला वीडियो रुक चुकी थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो तो मैंने वहाँ पे लास्ट में जो लिखा था वो था मेरा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, ठीक है। तो मैंने सभी के वोल्टेज लिखा था। तो अब देखो यहाँ पे देखने वाली क्या मैं जो आपसे समझा रहा हूँ कि जो मैंने ओम्स लॉ बताया था वो होता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो जो मुझे R की अगर मुझे वहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सॉरी R की नहीं, तो मुझे यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है। तो V इज इक्वल टू मैं I इंटू R1 कर सकता हूँ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, IR2 लिख सकता हूँ, क्योंकि सीरीज में करंट जो होगा वो हमारा सेम होगा। तो मैं सभी वोल्टेज को क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो V इज इक्वल टू मैं V1 को रिप्लेस करूंगा I इंटू R1 प्लस V2 को भी मैं रिप्लेस करूंगा IR2 प्लस V3 को भी मैं रिप्लेस करूंगा IR3। इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसे चेंज करता चला जाऊंगा कहाँ तक, IRN तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, I सब में से कॉमन निकालता हूँ क्योंकि I सेम है। तो मेरे पास हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ठीक है। अब देखो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ठीक है। तो ये मेरा एक जनरलाइज टर्म हुआ। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताया था कि V इज इक्वल टू अगर मैं IR करता हूँ तो अगर मुझे R निकालना है तो मैं V/I कर सकता हूँ। तो देखो ये V/I जो है इसे ही मैं R लिख सकता हूँ। तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ठीक है, मैं इसे Rn तक लिख सकता हूँ। अब देखो ये मैं सीरीज इक्विवेलेंट कर रहा हूँ, तो मैं R को अगर ये सभी का अगर कॉम्बिनेशन है तो मैं इसको R इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या तो मैं RS से भी कर सकता हूँ रिप्रेजेंट, ठीक है। सीरीज बोल सकता हूँ कि R सीरीज का है या R इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो ये बेसिक जस्टिफाई मैंने कर दिया आपके लिए कि कैसे मेरा जो सीरीज का जो सर्किट होता है वो सेम होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सीरीज सर्किट होती है उसमें जो करंट होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है या जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। करंट सेम होना चाहिए फॉर ऑल द एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज चेंज होता है, पोटेंशियल हमारा वो चेंज होते जाता है, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि जो R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, या RS होता है, ठीक है, RS बोले या हम इसे R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। RS या R इक्विवेलेंट ये हमेशा ज्यादा होता है R मैक्स। R मैक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, उससे ये क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज करो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैं एक ये सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें 1 किलो ओम, 2 किलो ओम,
3 किलो ओम का 3 रजिस्टर लगाता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक मेरे पास पोटेंशियल है, करंट फ्लो कर रहा है, आई तो सेम होगा क्योंकि सर्किट कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे टूट नहीं रहा है सर्किट, करंट सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बताया कि अगर सीरीज है तो उसमें सब रजिस्टर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो जहाँ पे आर एस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 1 दैट इज 6 किलो ओम। तो 6 किलो ओम का हमारे पास क्या आ गया, एक रजिस्टर आ गया। 6 किलो ओम क्या है, ये हमेशा ज्यादा होगा आपको 3 किलो ओम से, ठीक है। यानी ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा आर मैक्स हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो रेजिस्टेंस था वो हमेशा क्या हुआ आपका, इक्विवेलेंट से ज्यादा होता है सीरीज में, बट पैरेलल में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपके साथ शेयर किया रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से, और जो भी डाउट हो रहा है वो कमेंट करके नीचे मुझे बताओ। और आप मेरे अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू।